तो कहानी की शुरुआत में एक लड़की नदी में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। लड़की के चेहरे पे चोट के निशान थे। अब सुंदर से जंगल को दिखाते हैं। हेलेना नाम की लड़की जंगल में कुछ ढूंढ रही होती है। उसकी माँ हेलेना से बार बार कह रही कि घर के अंदर आ जाओ, पर हेलेना ने अपनी माँ की एक बात नहीं सुनी। लड़की जंगल में आगे जाती रही। हेलेना एक हंटर के पास आकर रुकी। आदमी और कोई नहीं, हेलेना का बाप है। इसका नाम है जेकब। बाप बेटी का रिश्ता कुछ ज्यादा ही अच्छा था। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताते, साथ में शिकार करते। जेकब अपनी बेटी को काफी सारी टेक्निक्स बताता रहता था कि कब कैसे किसका शिकार करना है। हेलेना छोटी थी, लेकिन उसे एक्सपीरियंस उम्र से ज्यादा था। हेलेना को एनिमल के पैर के निशान से ही यह आइडिया लग जाता था कि एनिमल कौन सा है और वो किस तरफ गया है। हेलेना को जंगल में बड़ा सा हिरन दिखा तो जेकब ने हेलेना के हाथ में राइफल देकर कहा कि इसे शूट करो। हेलेना गोली चलाती कि उससे पहले ही हिरन भाग गया। मतलब अभी हेलेना को बहुत कुछ सीखना बाकी है। जेकब हेलेना को बता रहा कि तुम्हारी माँ का मूड हमेशा खराब ही रहता है, उसकी बातों को सीरियस मत लिया करो। हेलेना शिकार नहीं कर पाई। स्टिल जेकब ने हेलेना की बॉडी पर एक टैटू बना दिया। उसका बाप उस पर टैटू सिंबल के तौर पे बनाया करता था। हेलेना जंगल में रोज की तरह घूम रही, तभी उसे अपनी माँ की चिल्लाने की आवाज आती है। हेलेना देखना ही तो जेकब उसकी माँ को पानी से बाहर निकालने में मदद कर रहा था। लेडी गलती से पानी में गिर गई थी। रात को हेलेना अपनी फेवरेट बर्ड फ्लूट बजाने की प्रैक्टिस कर रही थी, पर उसकी माँ ने हेलेना को रोक दिया और कहा सो जाओ। हेलेना ने फ्लूट खिड़की पर रख दी। वहाँ 2 लकड़ी की बनी फिगर्स भी रखी हुई थी। सुबह को बाप बेटी शिकार के लिए निकल गए। जंगल में उन्हें एक ट्रैप में वुल्फ की टांग फंसी दिखी। हेलेना को समझ में नहीं आ रहा कि ट्रैप में सिर्फ पैर क्यों फंसा हुआ है, तो जेकब ने उसे समझाया क्योंकि वुल्फ भागने के लिए यानी कि सरवाइव करने के लिए अपना पैर तक सेक्रीफाइस कर देते हैं। अब दोनों खाने के लिए कुछ एनिमल्स का शिकार करके घर ले आए। जेकब ने अपनी बेटी के नेक पे एक और ब्रांड न्यू टैटू बना दिया। हेलेना की बॉडी पर ऐसे कई टैटू थे। लड़की अपने बाप के साथ खेल रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कि जेकब के 3 दांत सोने के थे। सोते टाइम हेलेना को कुछ घुर्राने की आवाज आई। लड़की बाहर देखना ही तो एक कमजोर सा वुल्फ भारी खड़ा होकर घूर रहा था। पीछे से जेकब आ गया। शायद वुल्फ भूखा है, इसलिए ऐसे चिल्ला रहा है। हेलेना बोली कि हम वुल्फ को कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। जेकब ने मना कर दिया कि हमें नेचर के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और तो और जेकब ने गन हेलेना के हाथ में देके बोला कि चलो अपना शिकार करो। हेलेना जो इतनी स्ट्रांग थी और समझदार भी, आज उसके हाथ वुल्फ को मारने के लिए चल नहीं रहे थे। हेलेना ने गोली नहीं चलाई, तभी जेकब ने गन छीन के वुल्फ को शूट कर दिया। जेकब ने उससे कहा कि हमें हमेशा किसी भी हाल में अपनी फैमिली को बचाना होगा। मेरी इस बात को ध्यान रखना, ये वुल्फ हमारी फैमिली के लिए खतरनाक भी हो सकता था। जेकब आज अकेले हंटिंग पर जा रहा था। हेलेना ने उसके साथ चलने की जिद की तो जेकब ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए आज एक सरप्राइज लेकर आऊंगा। तुम अपनी माँ के साथ घर पे रहो। रात में बेटी घर पर अकेली थी। माँ बेटी की बातचीत ना के बराबर होती थी। हेलेना अपनी माँ को ज्यादा भाव नहीं देती थी, ना ही उनसे बात करती थी। सुबह होते ही हेलेना घर के बाहर आकर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। तभी सामने से एक आदमी क्वाड बाइक पर घर के पास आकर आगे शहर में जाने का रास्ता पूछने लगता है। मैं जंगल में खो गया हूँ, प्लीज मुझे बताओ मैं किधर से निकलूं। हेलेना शॉक हो गई। उसने पहली बार अपने माँ बाप के अलावा किसी तीसरे इंसान को देखा था, वो भी क्वाड बाइक के साथ। कुछ ही सेकंडों में घर से हेलेना की माँ निकल के आ गई। वो कहने लगी प्लीज हमें बचाओ। लेडी हेलेना को लेकर भागने लगी। उसने आदमी से कहा कि हमें अपने साथ ले चलो, हमें इस जगह पर नहीं रहना, प्लीज हमें उसके आने से पहले यहाँ से ले चलो। कि तभी हेलेना के बाप ने उस आदमी को शूट कर दिया। जेकब को देख के मम्मी हेलेना को लेकर ऐसे भागी जैसे उसने भूत देख लिया हो। लेडी क्वाड बाइक पे बैठ के भागने लगी। हेलेना को अपने बाप से बहुत प्यार था, उसे यहाँ से नहीं जाना था। हेलेना भागे जा रही वहाँ से। उसे रोकने के लिए लेडी ने हेलेना के सर पे पत्थर मार दिया और उसे बेहोश कर दिया। अब लेडी जंगल के बीच से क्वाड बाइक को भगाते हुए तेजी में निकल गई। हेलेना की आंख खुली तो बच्ची लोकल पुलिस स्टेशन के बेड पे थी। हेलेना ने इस जगह को अजीब तरीके से देखा। एक ऑफिसर उसके पास आया। मेरा नाम क्लार्क है, डरो मत, अब तुम एकदम सेफ हाथों में हो। हेलेना अपने बाप के बारे में पूछ रही तो क्लार्क बोला कि तुम्हारा बाप यहाँ नहीं है। लड़की भाग के अपनी माँ के पास आई। पापा कहाँ हैं? मुझे उनके पास जाना है। लेडी ने बताया कि उस आदमी ने हमें बहुत साल पहले किडनैप किया था और उसने हमें जंगल में रखा। मतलब उसने हेलेना की माँ को तब किडनैप किया था जब वो माँ भी नहीं बनी थी और जंगल में उसे प्रेग्नेंट किया
और फिर अब हेलेना की वजह से ही उसकी माँ वहाँ पे फंसी हुई थी। हेलेना को अपनी माँ की एक बात पर भी यकीन नहीं हुआ। जेकब ने हेलेना को पहले ही पूरी पट्टी पढ़ा रखी थी। क्लार्क को हेलेना को रूम में बंद करना पड़ता है। हेलेना ने बचपन से ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने की ट्रेनिंग ले रखी थी। लड़की तुरंत ही कमरे की खिड़की तोड़ के बाहर भाग गई। हेलेना सिटी की सड़कों पे चल रही। उसने पहली बार कार, लाइट्स और टीनेजर्स को देखा। काफी देर चलने के बाद हेलेना को बर्ड फ्लूट की आवाज आती है। हेलेना को अपना बाप एली में मिल गया। बाप बेटी गले लगे। जेकब अब हेलेना को ले जाने लगा कि तभी पुलिस आ गई। जेकब ने अपनी बेटी से वादा किया कि मैं जरूर वापस आऊंगा। जेकब पुलिस को चकमा देकर भाग गया, मगर दोस्तों कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं। उन्होंने जेकब को आसानी से पकड़ लिया। कुछ साल बाद हेलेना लड़की से वुमेन बन गई, मतलब वो बड़ी हो गई है। हेलेना ऑफिस में काम कर रही है। उसने अपनी पास्ट लाइफ को पीछे छोड़ दिया है। हेलेना ने बॉडी के सारे टैटूज हटवा दिए, मतलब सारे तो नहीं हटवा पाई, लेकिन मोस्ट ऑफ द टैटूज हटवा दिए। उनके निशान आज भी उसकी बॉडी पर थे। काम के बाद हेलेना अपनी बेटी मैरीगोल्ड को स्कूल से लेने आई। माँ बेटी का रिश्ता काफी अच्छा था। दोनों पार्क में बैठ के साथ में टाइम स्पेंड कर रही थी। मैरीगोल्ड अपनी माँ के टैटू को देख के इम्प्रेस थी। उसने अपनी माँ से पूछा, मैं ऐसे टैटू कब बनवा पाऊंगी मम्मी? हेलेना ने तुरंत मना कर दिया, तुम ऐसे टैटू कभी नहीं बनवाओगी। माँ बेटी घर आ गई। घर पे हेलेना का पतिदेव स्टीवन ने उसका वेलकम किया। स्टीवन अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। उसकी पहली प्रायोरिटी उसकी फैमिली थी, तभी वो दिन दहाड़े भी घर पे बैठा हुआ था। कपल एक पार्टी में आया। एक दोस्त ने हेलेना का टैटू देख लिया। उन्हें क्यूरियोसिटी होने लगी कि ये टैटू किस चीज से रिलेटेड है। तो हेलेना ने झूठ कहा कि टैटू मैंने सैन फ्रांसिस्को में बनवाया था, तब मैं टीनेजर थी। फिर उन्होंने उसके माँ बाप की जॉब के बारे में पूछा, तो लड़की ने बताया कि मेरे माँ बाप और लोगों की तरह नॉर्मल जॉब्स ही करते थे, जैसे सब करते हैं। अब एक पुलिस वैन में कुछ क्रिमिनल्स को ले जाया जा रहा था। इनमें से एक जेकब भी था। गार्ड की नजर से बचते हुए जेकब ने पिन से अपने हैंडकफ्स खोल लिए। बुढ़ा और कमजोर होने के बाद भी जेकब ने वैन में बैठे बंदों पर अकेले हमला करके उनका मोर बना दिया। हेलेना ऑफिस से घर आई। उसके घर के बाहर पुलिस की भीड़ लगी हुई थी। कुछ FBI एजेंट्स भी आ रखे थे। पुलिस चीफ ने बताया कि तुम्हारा बाप एक कैदी के साथ रात वैन से भाग गया। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? क्या तुम्हारी जेकब से बात हुई है? हेलेना ने साफ मना कर दिया। घर पे स्टीवन आ गया। शॉकिंगली उसे भी हेलेना के बुरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। हेलेना ने स्टीवन से झूठ कहा था कि मेरे पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे, जबकि हेलेना का बाप तो एक क्रिमिनल था। उसका नाम सबने मार्श किंग रख रखा था। स्टीवन को ये सब सुन के गुस्सा आ गया। उसके लिए ये चीज अनएक्सेप्टेबल थी फॉर द टाइम बीइंग, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर घर से चला गया। पुलिस को यकीन था कि हेलेना अपने बाप से जरूर बात करेगी। उन्होंने हेलेना के फोन, उसके कंप्यूटर की हिस्ट्री सब खंगाले। न्यूज में दिखा रहे कि जेकब ने हेलेना की माँ को कुछ साल पहले किडनैप करके 12 साल तक बंदी बना के रखा। लेडी 12 साल बाद भाग निकली, लेकिन ट्रॉमा उसके अंदर से नहीं निकल पाया। आखिर में हेलेना की माँ ने सेल्फ हैप्पीनेस कर ली। हेलेना ने अपने पति को कॉल की। स्टीवन मैरीगोल्ड के साथ एक मोटल में रुका हुआ था। उसे अपनी बच्ची सेफ जगह पर चाहिए थी। स्टीवन ने हेलेना से बात करने से मना कर दिया। हेलेना के पास कुछ करने को नहीं बचा, तो लड़की बेसमेंट में आकर एक बॉक्स निकाल के पुराने टूल्स को देखती है। बॉक्स में खंजर और बर्ड फ्लूट रखी हुई थी। सारी चीजें हेलेना के बाप ने उसे गिफ्ट की थी। रात में हेलेना सो नहीं पा रही थी। उसने पास वाली लेक में जाके स्विमिंग करके खुद को रिलैक्स किया। जेकब और कैदी को कुछ आदमी आके अपने साथ ले गए। फिर इधर हेलेना से मिलने क्लार्क आता है। क्लार्क अब हाई पोस्ट ऑफिसर बन चुका है। क्लार्क को हेलेना की सच में चिंता थी। उसने हेलेना से पूछा कि सब ठीक तो है ना। हेलेना ने कुछ ज्यादा नहीं बताया। दोनों बातें कर रहे। क्लार्क बोला, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता था, पर ऐसा हो नहीं पाया ड्यू टू योर मदर्स सेल्फ हैप्पीनेस। इतना सब होने के बाद भी क्लार्क आज भी हेलेना को अपनी बेटी की तरह मानता था। उन दोनों की बातचीत हो ही रही थी कि एक और ऑफिसर घर पे आ गया। ऑफिसर हेलेना को अपने साथ स्टेशन ले गया। ऑफिसर ने बताया कि जेकब और उसका साथी बॉर्डर क्रॉस करते टाइम मारा गया। उनका एक्सीडेंट हो गया और कार में आग लगने की वजह से कोई नहीं बचा। बॉडी ज्यादा ही जल गई है और उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि जेकब के 3 दांत सोने के थे, उससे हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हुई। हेलेना को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बाप की मौत पर कैसे रिएक्ट करे। उसने तो 20 साल पहले ही मान लिया था कि जेकब नहीं रहा। शाम को हेलेना की फैमिली घर आ गई।
माँ बेटी ने टाइट झप्पी पाई। स्टीवन ने भी अपनी बीवी को झूठ बोलने के लिए माफ कर दिया, पर उसे जानना है कि हेलेना ने झूठ क्यों बोला। हेलेना बोली, अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो तुम मुझसे शादी नहीं करते, हमारी ये छोटी सी प्यारी सी फैमिली कभी होती नहीं। स्टीवन हेलेना की फीलिंग समझ रहा था। उसने कहा कि आगे से मेरे साथ सब शेयर करना, रिश्ता अच्छे से चले, इसके लिए सब ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। स्टीवन ने ऑफिस जाने से पहले हेलेना से अपने दिल की बात कही कि तुम मेरे साथ सच्ची रहो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हेलेना इमोशनल हो गई। उसने अपने पति की कार रोक के उसे अपने टैटू दिखाए। हेलेना ने हर टैटू का मतलब स्टीवन को समझाया, उसके पीछे की पूरी कहानी बताई। फिर उसने उससे पूछा कि स्टीवन, क्या तुम मार्श किंग की बेटी से शादी करोगे? स्टीवन ने हेलेना को गले लगा लिया और दोनों का मैटर सॉर्ट हो गया। कपल मैरीगोल्ड के साथ क्लार्क से मिलने उसके घर आए। क्लार्क चाहता था कि मैरीगोल्ड एक दिन उसे ग्रैंडफादर कह के बुलाए। क्लार्क ने हेलेना की फोटोज दिखाई। आज तक उसने सब संभाल के रखा हुआ था। इससे पता लगता है कि क्लार्क हेलेना से सच में बहुत प्यार करता है। हेलेना ने जाने से पहले क्लार्क से वादा किया कि मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। सारी चीजें सही चल रही थी। हेलेना की लाइफ फिर से ट्रैक पे आ रही थी, पर एक बार फिर उसे अपने बाप की बुरी यादों ने डरा दिया। बीच रास्ते में हेलेना को 3 पैर वाला वुल्फ दिखता है। सोते टाइम हेलेना को लगा कि जेकब उसके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन ये सब हेलेना का बुरा सपना था। सुबह को हेलेना ने घर में ताजी मिट्टी देखी। उसे कुछ शक हुआ कि जेकब के जूते में ऐसी मिट्टी हुआ करती थी। हालांकि मिट्टी जेकब की नहीं बल्कि मैरीगोल्ड के गंदे जूतों की थी। हेलेना मार्केट गई तो उसने भीड़ में बर्ड फ्लूट की आवाज सुनी। लेडी को जेकब जैसा बंदा भी दिख गया। हेलेना भाग के उसकी तरफ गई, तब तक वो आदमी गायब हो चुका था। इतना सब एक साथ हो रहा था, ये कोई इत्तेफाक नहीं। हेलेना समझ चुकी थी कि उसका बाप अभी भी जिंदा है। अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए हेलेना ने घर के चारों ओर फेंसिंग करके घंटियां लगाई। हेलेना ने अपने बाप को पकड़ने के लिए ट्रैप भी सेट कर दिया। रात में हेलेना सोने जा रही, तभी उसे घंटी की आवाज आती है। हेलेना अपने बाप का दिया हुआ खंजर लेकर बाहर देखने आई। फेंसिंग में एक घायल रैबिट आकर फंस गया था। हेलेना ने रैबिट के बारे में क्लार्क को बताया कि किसी ने रैबिट को पहले से मारा, फिर फेंसिंग पे लटकाया। क्लार्क को हेलेना की बात सही नहीं लगी। क्या पता रैबिट किसी तरीके से घायल हो गया हो। हेलेना ने अपनी बेटी को कुछ स्टिक फिगर से खेलते हुए देखा। ऐसी फिगर से हेलेना बचपन में खेला करती थी। मैरीगोल्ड और हेलेना दोनों को ही नहीं पता कि ये स्टिक फिगर्स आई कहाँ से है। अब हेलेना का शक पक्का हो गया, जेकब हमारे आसपास है और हम पे नजर बनाए हुए है। हेलेना तुरंत मैरीगोल्ड को स्कूल छोड़ के अपने पति के ऑफिस जाती है। उसने स्टीवन से कुछ नहीं कहा। हेलेना बस इतना कह के गई कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर से दूर जा रही हूँ। स्टीवन को चिंता हो रही थी। हालांकि हेलेना ने वादा किया कि ये मेरा आखिरी सीक्रेट होगा जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। हेलेना का बचपन जिस जंगल में बीता था, लेडी वहां जा रही थी। उसने अपना फोन भी बंद कर दिया ताकि किसी को उसकी लोकेशन पता न चल सके। हेलेना इन्फ्लेटेबल बोट में बैठ के सुंदर नज़ारों से होते हुए उस जगह आ जाती है जिसे वो बचपन में अपना घर कहा करती थी। रास्ते में हेलेना को स्वाम्प पर झरने दिखे। उसकी बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। हेलेना कैबिन की तरफ गई। अंदर उसे किसी की आवाज़ आई। पीछे से जेकब आ गया। जेकब जिंदा था। 20 साल अलग रहने के बाद बाप बेटी आज मिले। फिर उन्होंने जंगल में घूमना शुरू किया। जेकब बता रहा था कि मैंने 20 साल में तुम्हें बहुत मिस किया। जेकब हेलेना को जंगल के अलग अलग स्पेशल पॉइंट्स पर ले गया। देखो, तुम्हें याद है तुम्हारे बचपन में हम इस सब जगह पर आकर साथ में बैठ के बातें किया करते थे और शिकार भी। हेलेना इमोशनल भी हो रही और चिंतित भी। जेकब अपनी बेटी को रिवर साइड ले गया। एक बोट दोनों का इंतजार कर रही थी। जेकब ने हेलेना से कहा कि तुम अपनी बेटी को लेके यहाँ मेरे पास आ जाओ। तीनों कनाडा की नदियों के रास्ते दूसरी तरफ निकल जाएंगे और वहीं पे अपनी नई लाइफ शुरू करेंगे। हेलेना ने तुरंत मना कर दिया, ये कहते हुए कि अब मेरी फैमिली है। जेकब बोल रहा कि हमारी जिंदगी इस जंगल में ही एकदम परफेक्ट है। हेलेना को फ्लैशबैक आ रहे जब उसकी माँ पानी में डूब रही थी और जेकब उनकी हेल्प कर रहा था। दरअसल जेकब लेडी की हेल्प नहीं कर रहा था, बल्कि जेकब तो लेडी को पानी में डुबा के मारने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि लेडी ने जंगल से भागने की कोशिश की थी। हेलेना जाने कहने लगी और ये भी कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी फैमिली से दूर रहो, हमारे आसपास भी मत आना। जेकब उदास होके अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। हेलेना जाने लगी कि सामने से क्लार्क आ जाता है। स्टीवन ने हेलेना के गायब होने की रिपोर्ट कर दी थी और क्लार्क हेलेना को ढूंढते हुए यहाँ पे आ गया, वो भी अकेले।
हेलेना क्लार्क के साथ जाने लगी कि तभी जेकब ने क्लार्क को शूट कर दिया। बेचारा ऑफिसर हेलेना की आंखों के सामने ही मारा गया। एकदम से जेकब हेलेना के बाल पकड़ के उसे खींच के ले गया। जेकब ने हेलेना को पिट में डाल के उसे ऊपर से बैम्बू लिड से कवर कर दिया, जैसे कि वो बचपन में किया करता था। मैं मैरीगोल्ड को लेने जा रहा हूँ ताकि हम तीनों यहाँ जंगल में साथ में रह सके। हेलेना को बचपन याद आ रहा, जब जेकब उसे पिट में बंद करता था तो उसकी माँ हमेशा हेलेना को बचा लेती थी। वैसे ही आज हेलेना को अपनी बेटी को बचाना होगा। लेडी हिम्मत करके ऊपर चढ़ के लिड हटा देती है। तभी लिड टूट गई और हेलेना बाहर आ गई। उसे अब मैरीगोल्ड को बचाना था। हेलेना भाग के कैबिन के पास आई। उसे पता था कि जेकब अपने सारे हथियार कहाँ रखता है। हेलेना ने स्नाइपर ले ली। उसने देखा कि जेकब बोट में बैठ के सिटी की तरफ जा रहा है। हेलेना ने गोली चला दी पर निशाना चूक गया। जेकब बोट से तुरंत कूद के पानी में छिप गया। हेलेना अपने बाप को ढूंढे जा रही थी। जेकब कहीं नहीं मिल रहा था। फील्ड में आकर हेलेना ने बड़ी सावधानी से अपने बाप की सिखाई ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने बाप को ही ढूंढा, पर बाप तो बाप होता है। जेकब बड़ी चालाकी से छिपा रहा। हेलेना के आते ही उसने लड़की पर हमला कर दिया। उसने गोली इस तरीके से मारी कि वो हेलेना के पैर को छू के निकल गई। घाव हल्का ही था। जेकब अपनी बेटी से अभी भी प्यार करता था। अब जेकब ने हेलेना के हाथ बांध दिए। अब तुम मेरे साथ बोट की तरफ आगे चलोगी। रास्ते में जेकब ने कई बार हेलेना को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ, मैरीगोल्ड को भी ले आओ। दोनों पतले से रास्ते से जा रहे थे, तभी हेलेना का पैर फिसल गया। वो क्लिफ के कोने पे लटक गई। जेकब ने हेलेना को ऊपर खींचने का ट्राई किया, मगर सब कुछ हेलेना का प्लान था और वो जेकब को भी नीचे खींच लेती है। दोनों हिल से नीचे रिवर में जाके गिर गए। ये वही सीन है जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। इतने फोर्स की वजह से हेलेना का हैंडकफ खुल गया। बाप बेटी बेहोश पड़े थे। हेलेना को थोड़ी देर में होश आ गया। उसे अपनी माँ और अपनी बेटी की याद आ रही। लड़की तुरंत गन लेने के लिए भागी। इतने में जेकब को भी होश आ गया। अब दोनों की लड़ाई हो रही। इस बार हेलेना ने बाजी मार ली। उसे अपने बाप से पहले गन मिल गई। हेलेना ने अपने बाप को शूट कर दिया। हेलेना की लाइफ का डरावना चैप्टर फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसने अपने बाप का एक रूल हमेशा से याद रखा कि अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए कुछ भी करो। आखिर में हेलेना किसी तरीके से बोट को सही करके शहर की तरफ जा रही थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।